अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सी लैंग्वेज के चैप्टर नंबर 13 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो टॉपिक, सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे यानी फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद फंक्शन कॉल को डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम इस चैप्टर में 13.1 और 13.2 जो प्रोग्राम है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का हम डिस्कस पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन में, यानी जब भी हमने कोई भी प्रोग्राम लिखना था तो वेरिएबल डिक्लेयर करना लाजमी होता था। इसी तरीके से जब भी हमने कोई फंक्शन लिखना है तो फंक्शन को डिक्लेरेशन करना लाजमी होगा। तो फंक्शन डिक्लेरेशन इज़ अ मॉडल ऑफ अ फंक्शन, यानी फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो एक फंक्शन का मॉडल होता है, एक हिस्सा होता है, एक चार्ट होता है, एक नक्शा होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो इट इज़ आल्सो नोन एज अ फंक्शन प्रोटोटाइप। इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहा जाता है, क्योंकि हर फंक्शन के शुरू में जो है वो हम फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप लिखा जाता है। तो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन टू बी यूज इन द प्रोग्राम। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या करता है? फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो इंफॉर्मेशन फराहम करता है किसको? कंपाइलर को। कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन फराहम करता है कि हमने प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है, यानी मैक्स का फंक्शन परफॉर्म करना है या मिनिमम का फंक्शन परफॉर्म करना है, फैक्टोरियल का लिखना है या टेबल का लिखना है। तो वो जो है वो फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर ही लिखा जाता है। तो वो कंपाइलर को बताता है कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो टेबल लिखना है। इसी तरीके से फंक्शन प्रोटोटाइप को जब भी हम ख़त्म करेंगे, यानी फंक्शन डिक्लेरेशन जब भी लिखा जाएगा तो उसके लास्ट में जो है वो हमेशा हम सेमीकोलन लिखेंगे। जिस तरह वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो लास्ट में सेमीकोलन लिखते हैं, यानी किसी भी स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन लिखते हैं। इसी तरीके से फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद जो है वो हम सेमीकोलन लाजमी लिखेंगे। तो फंक्शन प्रोटोटाइप आर यूजली प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द सोर्स फाइल जस्ट बिफोर द मेन फंक्शन। तो यानी हम फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन को हमेशा मेन फंक्शन से पहले जो है यानी टॉप ऑफ द प्रोग्राम लिखते हैं, यानी फंक्शन हम सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं और उसके बाद जो है वो हम फंक्शन डिक्लेरेशन लिखते हैं और उसके बाद जो है वो मेन फंक्शन जो है वो लिखना शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के पार्ट्स। फंक्शन डिक्लेरेशन के आमतौर पर 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले फंक्शन का नेम क्या होता है, फंक्शन की टाइप कौन सी होती है यानी रिटर्न टाइप कौन सी होती है, और उसके बाद नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, यानी पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे, यानी कितने पैरामीटर जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। तो फंक्शन का नेम जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। रिटर्न वैल्यू जो है वो भी डिस्कस की थी और पैरामीटर जो हैं वो कितने डिस्कस क्या कौन कौन से होते हैं। तो वो आप लास्ट लेक्चर अच्छे तरीके से सुन लें ताकि आपको ये वाला लेक्चर भी आसानी से समझ आ जाए। तो फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या था? फंक्शन डिक्लेरेशन के सिंटैक्स में सबसे पहले रिटर्न टाइप आता है, उसके बाद स्टेटमेंट लिखी जाए, वो स्पेस दी जाती है और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट फंक्शन का नेम लिखेंगे और नेक्स्ट जो है वो ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स लिखेंगे और लास्ट में जो है जिस तरह मैंने अभी बात की कि हम पैरामीटर जो है वो भी लिखा जाएगा। तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं देंगे यहाँ पर फंक्शन यानी पैरामीटर्स किस तरह लिखा जाता है। तो एक प्रोग्राम है, जस्ट एग्जांपल के तौर पर ओनली डाटा टाइप्स, यानी सिर्फ डाटा टाइप होने चाहिए ऑफ द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स की आर रिटर्न इन द प्रोटोटाइप एज फॉलो, यानी सिर्फ डाटा टाइप हो और इसके अलावा कुछ ना हो। तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं ये देखिए, डाटा रिटर्न टाइप जो है वो हमारी इंट कहलाएगी, फंक्शन का नेम जो है वो ऐड है और पैरामीटर जो है वो हमारे इंट है। इंट पहली वैल्यू भी इंट है और दूसरी जो है वो भी इंट है। इसमें हम सिर्फ पैरामीटर्स दिया गया है, लेकिन हमने ये बताया पैरामीटर्स में से डाटा टाइप बतानी है, वेरिएबल्स नहीं बता रहे। अब नेक्स्ट हम एक और पैरामीटर्स की एग्जांपल देखते हैं जिसमें कहा गया बोथ डाटा टाइप्स एंड नेम, यानी हमने डाटा टाइप भी बतानी है और वेरिएबल्स के जो नाम है यानी वो भी बताने। तो हम किस तरीके से लिखेंगे? वो हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी इंट जो है वो रिटर्न टाइप है, ऐड जो है फंक्शन का नेम है और इसके अलावा इंट ए और इंट बी जो है ये हमारे पैरामीटर्स है और लास्ट में सेमीकोलन हमने लाजमी लगाना है। अब हम फंक्शन का एक लिखते हैं, यानी फंक्शन की एक एग्जांपल देखते हैं जो किताब में दी भी गई है। द फॉलोइंग एग्जांपल शो दैट द फंक्शन शो एक्सेप्ट, यानी इसमें जो है यानी फंक्शन में हमने क्या करना है, हमें एक शो का फंक्शन लिखना है, यानी शो यानी डिस्प्ले करवाना है जिसमें किसी किस्म का कोई पैरामीटर्स नहीं होना चाहिए और किसी भी किस्म की कोई भी रिटर्न वैल्यू जो है वो नहीं होनी चाहिए। और इसमें अब देखा जाए तो जब वो कहेगा ना कि भी कोई पैरामीटर्स या कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होनी चाहिए,
तो हम उसकी जगह पर वाइड लिख देंगे। वाइड का मतलब होता है खाली, यानी हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकते, लिखें या ना लिखें वो हमारे जो है वो खाली कराता है। तो वाइड जो है वो सबसे पहले यानी रिटर्न टाइप की जगह पर आ जाएगा। उसके बाद फंक्शन का नेम वो शो की जगह पर आ गया, और उसके अलावा जो है यानी पैरामीटर्स में हमने वाइड लिखा है, क्योंकि हमने ये बात की कि भी किसी भी किस्म का कोई पैरामीटर्स नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम एक मज़ीद एग्जांपल देखते हैं फंक्शन की, जिसमें बताया गया है द फॉलोइंग एग्जांपल शो दैट द फंक्शन लाइन्स एक्सेप्ट 1 कैरेक्टर्स पैरामीटर्स एंड रिटर्न नो वैल्यू, यानी रिटर्न वैल्यू जो है वो कोई भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो है वो हमारे पास फंक्शन जो है वो लाइन का फंक्शन होना चाहिए, जिसमें एक कैरेक्टर जो है वो पैरामीटर्स का होना चाहिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, रिटर्न की जगह पर हम वाइड लिखते हैं, फंक्शन के नेम की जगह पर लाइन लिखेंगे, और पैरामीटर्स के अंदर जो है वो जिस तरह ऊपर बताया गया स्टेटमेंट में कि भी एक कैरेक्टर्स होना चाहिए, तो हम यहाँ पर ओनली सिर्फ कैरेक्टर्स लिखते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 3 वो भी फंक्शन की, जिसमें पूछा गया है कि भी शो, यानी हमने फंक्शन का नेम जो है वो यानी शो करवाना है, क्या करवाना है, डैश द फंक्शन क्यूब, यानी हमने क्यूब यानी कोई भी 2 वैल्यूज़ हो, एक वैल्यूज़ होगी उसको हमने जो है वो उसका क्यूब जो है वो लेना है, जिसमें इंटीजर पैरामीटर्स होना चाहिए और रिटर्न वैल्यू वो भी जो है वो इंट होनी चाहिए। तो अब देखा जब फंक्शन में हमने रिटर्न टाइम में इंट लिखा है, फंक्शन का नेम में क्यूब है, और पैरामीटर्स में जो है हमने इंट लिखा है, और लास्ट में सेमीकोलन लिखा है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको बड़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, अब इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन व्हाट फंक्शन डज इट इज़ कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन, यानी फंक्शन डेफिनेशन में हमने वो देखा जाता है कि यानी फंक्शन है कौन सा एक्शन जो है ना वो परफॉर्म करना है, यानी क्या एक्शन परफॉर्म करना है, कैसे एक्शन परफॉर्म करना है, तो हम किस में लिखेंगे, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखा जाएगा। तो यानी फंक्शन डेफिनेशन को आमतौर पर 3 जगह पर लिखा जाता है, बिफोर मेन फंक्शन, यानी मेन फंक्शन से पहले भी लिख सकते हैं, मेन फंक्शन के बाद भी लिख सकते हैं, और एज अ सेपरेट फाइल, यानी हम अलग से एक फ़ाइल बनाते हैं और उसको जो है प्रोग्राम के साथ अटैच करते हैं, और वहाँ पर भी जो है वो हम लिख सकते हैं। आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम में आपको ये तीनों तरह जो है वो लिखकर हम चेक भी करवाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन डेफिनेशन के पार्ट्स। फंक्शन डेफिनेशन के आमतौर पर 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स होता है फंक्शन हेडर्स, और दूसरा पार्ट्स होता है फंक्शन बॉडी। इसको भी हमने मज़ीद पीछे लेक्चर में जो है काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं सिंटैक्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन के सिंटैक्स में सबसे पहले तो हम हेडर फाइल लिखेंगे, जिसमें रिटर्न टाइप होगा, फंक्शन का नेम होगा, और नेक्स्ट जो है वो एक पैरामीटर्स हम लिखेंगे। ये बात याद रखना, सेमीकोलन नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन के लास्ट में सेमीकोलन नहीं आता, लेकिन फंक्शन डिक्लेरेशन के जो लास्ट में है जो है वो हम सेमीकोलन ज़रूर लिखते हैं। उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिखनी है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इसी तरीके से सो ऑन स्टेटमेंट चलती जाएंगी, और लास्ट स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट एंड जो है वो लिख कर कर्ली ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देंगे। इस तरह फंक्शन डेफिनेशन जो है वो हमारा पार्ट्स जो है फंक्शन डेफिनेशन का वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल का मतलब है यानी जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है उसको हमने कॉल करनी है, कि यानी वो आए और अपना काम परफॉर्म करे, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल कहा जाता है। तो द स्टेटमेंट दैट एक्टिवेट अ फंक्शन इज़ नोन एज फंक्शन डेफिनेशन, यानी फंक्शन कॉल। अ फंक्शन कॉल इज़ कॉल्ड विद इट्स नेम, तो यानी वो स्टेटमेंट जो हमने डेफिनेशन के अंदर लिखी हुई है हम उसे कहते हैं कि यानी वो एक्टिवेट हो जाए और आए और वो अपना काम परफॉर्म करें, उसे हम फंक्शन कॉल कहते हैं। और फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा वो उसके नाम से जो है वो कॉल किया जाएगा, यानी हमने फैक्टोरियल हमने मालूम करना है तो हम फंक्शन का नेम जो है वो फैक्टोरियल लिखकर उसे कॉल करेंगे। तो फंक्शन नेम इज़ फॉलोड बाय द नेसेसरी पैरामीटर्स इन द पैरेंथेसिस। तो इफ़ देयर आर मैनी पैरामीटर्स, अगर ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं तो हम उसे हमेशा जो है वो कॉमे से सेपरेट करेंगे। मिसाल के तौर पर इंट ए है तो कॉमा इंट बी लिखेंगे। तो इफ़ देयर इज़ नो पैरामीटर्स, अगर हम पैरामीटर्स नहीं होते तो हम एम्प्टी पैरेंथेसिस आर यूज, तो यानी खाली पैरेंथेसिस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन इज़ कॉल्ड, यानी व्हेन अ फंक्शन इज़ कॉल्ड, जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो क्या क्या होता है, तो आमतौर पर 3 से 4 एक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, द कंट्रोल मूव टू द फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड, यानी जब भी फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो वो फंक्शन जो है वो मूव करेगा फंक्शन की तरफ।
और उसके बाद आर स्टेटमेंट इन द फंक्शन बॉडी आर एग्जीक्यूट, यानी जो भी स्टेटमेंट लिखी होंगी बॉडी के अंदर वो सारी की सारी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। उसके बाद द कंट्रोल रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, यानी जो कंट्रोल है वो वापस कॉलिंग फंक्शन के पास चला जाएगा जहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया था। द व्हेन द कंट्रोल रिटर्न बैक टू कॉलिंग फंक्शन द रिमेनिंग स्टेटमेंट इज कॉलिंग फंक्शन आर एग्जीक्यूट, तो यानी जब हम कंट्रोल जो है वो कॉलिंग फंक्शन के पास दोबारा चला जाएगा तो जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो सारी की सारी वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं 13.1 जिसमें बताया गया पूछा गया है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अ मैसेज प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, यानी हमने एक मैसेज शो करवाना है जिसमें ये देखा जाएगा कि भी यानी हमने एक मैसेज है प्रोग्रामिंग लाइफ मेक लाइफ इंटरेस्टिंग, तो उसको हम स्क्रीन पर शो करवाते हैं। तो इसके लिए हम C++ का जो सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल करते हैं, वो आपके सामने मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर हम लिखते हैं यानी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जिस तरह देखा जाता है कि जब भी कोई भी प्रोग्राम लिखा जाएगा तो हम सबसे पहले हैश इंक्लूड ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद हम लिखते हैं जी फंक्शन यानी फंक्शन का नेम, तो फंक्शन का नेम जो है वो लिखेंगे वाइड और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे फंक्शन शो, यानी हमने फंक्शन लिख दिया और उसके बाद स्टेज में लिखकर हमने फंक्शन यहाँ पर जो है वो खाली जगह है वाइड लिख दें या कुछ भी लिख दें। उसके बाद जो है यानी हमने एक प्रोग्राम लिखा है जो मैंने आपको बताया कि यानी हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे। अब ये जो सेकंड लाइन है ये फंक्शन डेफिनेशन की लाइन है जो हमने कर्ली ब्रैकेट्स के बगैर लिखी है, वो कर्ली ब्रैकेट्स यानी सेमीकोलन के बगैर लिखी है। तो फंक्शन इसमें हम लिखेंगे यानी जो चीज़ जो है वो स्क्रीन पर शो करवानी है, तो शो करवाने के लिए हम लिखते हैं प्रिंट एफ और उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यानी डबल पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन में वो मैसेज लिखेंगे यानी प्रोग्रामिंग मेक लाइफ इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। और उसके बाद हमने लास्ट में जो है वो सेमीकोलन लगा दिया, उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट जो है वो बंद कर दी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो अब हम दोबारा जो है यानी वो फंक्शन डिक्लेरेशन लिखेंगे, यानी हमारी फंक्शन होगा जिसे यानी वो वाइड मेन का फंक्शन जो है वो लिखते हैं वाइड और उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी और अब हम यहाँ पर जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे जो फंक्शन बॉडी के अंदर यानी मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। और मेन फंक्शन के अंदर हमेशा जो है वो फंक्शन का नाम लिखा जाता है, यानी नाम क्यों लिखते हैं क्योंकि फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने आपको बताया था यानी ये जो लाइन है ये फंक्शन को कॉल करने के लिए इस्तेमाल की गई। अब देखें प्रोग्राम सबसे पहले हेडर फाइल, उसके बाद हमने यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन लिख दिया और उसके बाद जो है यानी जो चीज़ शो करवानी है वो इसके अंदर आकर लिख दी। उसके बाद हम क्या कहते हैं वाइड मेन का फंक्शन लिखते हैं और उसके बाद फंक्शन को कॉल करते हैं। अब इसमें एरर चेक करते हैं इसमें कौन कौन से एरर हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम यानी वो कहता है फ़ाइल को सेव करें, तो हम प्रोग्राम को फाइल को सेव करते हैं। ये आपके सामने मैंने फ़ाइल सेव कर दी। अब वो कहता है कि भी यहाँ पर जो है वो एरर है, तो एरर क्या है जी, यानी जो वाइड है वो सॉफ्टवेयर जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करता, तो हमने इसको क्लियर कर दिया। उसके बाद वो देखते हैं कि इसमें कौन से एरर हैं, तो वो देखो जी कहते हैं 0 एरर है और किसी किस्म की कोई वार्निंग मौजूद नहीं है। अब हम इसको प्रोग्राम को जो है वो रन करते हैं। अब ये देखें जैसे हमने रन किया तो वो आपके सामने स्क्रीन पर प्रोग्रामिंग मेक लाइफ इंटरेस्टिंग जो है वो स्क्रीन पर शो हो गया। उम्मीद है आपको ये वाला प्रोग्राम समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको अगला प्रोग्राम जो है हमारे पास 13.2 राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले पाकिस्तान 10 टाइम्स यूजिंग फंक्शन, यानी हमने प्रोग्राम लिखना है यानी पाकिस्तान का जिसमें हमने जो 10 दफ़ा जो है वो पाकिस्तान शो करवाना है, तो जो किताब में दिया भी गया है। अब सबसे पहले सेम ऐसे ही हमने वाइड यहाँ पर हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखना है, उसके बाद फंक्शन का नेम शो लिखना है और उसके बाद हमने यहाँ पर जो है यानी वो शो करवाना है, यानी क्या शो करवाना है, पाकिस्तान जो है
वो शो करवाना है, तो अब यहाँ पर जो है वो हम पाकिस्तान लिखेंगे। लेकिन अब हमने 10 दफ़ा शो करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लूप का इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान, और उसके बाद हम यहाँ पर जो है यानी फंक्शन का नेम वाई मेन लिखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर जो है अब वो हम सारी कंडीशनें लिखेंगे, यानी जिसमें लोकल वेरिएबल हम लिखेंगे इंट आई सेमीकोलन, और उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे। ये कोई भी लूप जो है वो हम लगा सकते हैं, लूप लगाते हैं और फॉर लूप, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, अब हम यहाँ पर बताएंगे कि यानी जो वैल्यू है वो कहाँ से शुरू करनी है। तो आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन, और आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 यानी या 10, हमने 10 तक जाना है तो इसका मतलब 10 लिख देते हैं, और उसके बाद सेमीकोलन और आई प्लस प्लस जो है वो हम लिख कर अपने स्टेटमेंट जो है वो और उसके बाद शो का फंक्शन जो है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ। तो उसमें ये चीज़ दिखाई गई है, यानी सबसे पहले वाइड शो लिख दिया, पाकिस्तान जो है वो शो हो जाएगा, उसके बाद मेन का फंक्शन आएगा, फिर हमने लूप शुरू की यानी इन टाइम में, और उसके बाद फॉर लूप लगा दी, यानी 1 से शुरू करना है, 10 तक जाना है, और लूप उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कंडीशन गलत नहीं हो जाती। तो सबसे पहले कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, आपके सामने देखा जाए तो देखो कोई भी गलती जो है वो मौजूद नहीं है। उसके बाद हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो ये देखिए पाकिस्तान जो है वो 10 टाइम जो है वो शो हो चुका है। ठीक है जी, तो इस तरीके से यानी वो सिंगल लाइन में जो है वो शो हो चुका है। अगर हम मल्टीपल लाइन में शो करवाएंगे तो बैकस्लैश n जो है वो इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद जो है वो हम प्रोग्राम जो है यानी वो शो करवा सकते हैं जी, यहाँ पर \n, और उसके बाद हम इसको फाइल को सेव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो मौजूद नहीं, और नेक्स्ट हम देखा जाए तो ये देखिए आपके पास सामने जो है वो 10 दफ़ा जो है न्यू लाइन में प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो ये हमारा 13.2 था। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बुक को अच्छे तरीके से रीड करें। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।